गुरनूर बरार के उन 4 छक्कों ने इंडिया वर्सेस श्रीलंका की प्रैक्टिस मैच के डे 2 में बैटर्स से सवाल जवाब बचा लिए। अभी आप स्कोर कार्ड देखने जाओगे तो आपको स्कोर कार्ड में बहुत पास दिख रहा होगा कि कोई डिफरेंस है नहीं इंडिया और श्रीलंका में, लेकिन इन रियलिटी एक टाइम पे वो डिफरेंस बहुत बड़ा था, क्योंकि जैसी स्टार्ट हमें बैटिंग में मिलनी चाहिए थी वैसी हमें स्टार्ट नहीं मिली। हमारे मिडिल ऑर्डर ने अच्छे से परफॉर्म नहीं किया और वो बैटर्स जो इस टीम के साथ एक लॉन्ग रन में है उनके बल्ले से रन बिल्कुल नहीं आए। डे की स्टार्ट होती है टीम इंडिया के पहले ही ओवर में विकेट खोने से। यशस्वी जायसवाल दूसरी बॉल पे आउट हो गए। बाहर की बॉल जो एकदम बाहर ही स्विंग हो रही थी उसको चेस करने में वो आउट हुए और वो कैच बहुत फैंटास्टिक थी। बट स्टिल वी एक्सपेक्ट कि यशस्वी जायसवाल इस प्रैक्टिस मैच को एक अच्छे तरीके से यूज करेंगे, यूटिलाइज करेंगे। लेकिन नंबर 3 पे बैटिंग करने आते देवदत्त पडिक्कल। साई सुदर्शन इंजर्ड है, वो इस सीरीज से रूल्ड आउट हो चुके हैं और इसलिए वो प्रैक्टिस मैच में बैटिंग करने नहीं आए थे। लेकिन देवदत्त पडिक्कल ने केएल राहुल के साथ एक पार्टनरशिप बिल्ड करी, लेकिन केएल राहुल 40 रन के बहुत छोटे स्कोर पे आउट हो जाते हैं। केएल राहुल के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से 40 रन को हम बहुत कम ही कंसीडर करेंगे इन द एब्सेंस ऑफ शुभमन गिल, क्योंकि शुभमन गिल को प्रैक्टिस के दौरान इंजरी हुई थी, इसलिए वो इस प्रैक्टिस मैच में पार्ट नहीं ले रहे हैं और वो बैटिंग करने नहीं आते हैं। उनके एब्सेंस में 4 नंबर पे पंत या जुड़ैल नहीं बल्कि जडेजा आते हैं। जडेजा और देवदत्त पडिक्कल इस इनिंग्स को बहुत स्टेबल कर लेते हैं, स्कोर कार्ड को बहुत ईजी कर देते हैं और वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे जैसे एक पर्टिकुलर क्लासिकल टेस्ट इनिंग के रूप में बढ़ना चाहिए। देवदत्त पडिक्कल ने सेंचुरी लगाई। हमारी टीम को लगा कि अभी बहुत बैटर नीचे बैठे हैं, सबको अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, इसलिए देवदत्त पडिक्कल को रिटायर्ड आउट करके बुला लिया गया और अंदर भेजा गया ऋषभ पंत को। बट आपको ये चीज जान के बहुत हैरानी होगी कि ऋषभ पंत बहुत जल्दी में थे। ऋषभ पंत का वो नेचुरल गेम है, वो सबको पता है, लेकिन वो सेट होने के बाद ऋषभ पंत कुछ बॉल्स लेते हैं सेटल होने में, लेकिन यहाँ उनको थोड़ी सी जल्दी थी, उन्होंने कोई बॉल्स नहीं लिए सेटल होने में। वो आते ही हवाई फायर करने के रूप में आउट हो जाते हैं। पहली बार बॉल हवा में जाती है, वो बाउंड्री, वो भी नो मैंस लैंड में गिरती है और सेकंड टाइम वो फील्डर कॉट कर लेता है। उसके बाद आते हैं ध्रुव जुरैल। उनके पास भी अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी थी, क्योंकि यहाँ पे गिल को इंजरी है और साई सुदर्शन इस टीम में नहीं है। वो इस मौके को यूटिलाइज कर सकते थे, लेकिन वो 1 रन पे आउट हो जाते हैं और ये एक कंसर्निंग चीज होती है जब मिडिल ऑर्डर आपका रन ना बनाए। वही दूसरी ओर रविंद्र जडेजा एज यूजुअल एज क्लासिक खुद को प्रूव करते हुए कि वो क्यों वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑलराउंडर में उन्हें गिना जाता है। ट्रिकी पिचेस पर रन बनाना उनके बाएं हाथ का खेल है, वो बहुत पहले से करते आ रहे हैं और वो अभी भी कर रहे हैं। रविंद्र जडेजा 63 रन बनाते हैं और हमारी मैनेजमेंट उन्हें भी बुला लेती है कि अब बाकी लोगों को भी खेलने तो यार, बहुत बैटर बैठे हैं नीचे, बॉलर्स भी हैं, हमारा बेस्ट अपॉर्चुनिटी है हमारे पास। मानव सुतार बनाते 41 रन। स्टार्टिंग में वो थोड़ा स्ट्रगल कर रहे थे, बट द वे मानव सुतार इज प्लेइंग इट्स रियली कमेंडेबल, एप्रिशिएबल कि भाई मानव सुतार एक यंग टैलेंट के रूप में आए थे। बॉलिंग से तो इंप्रेस किया ही था, लेकिन आज अपनी बैटिंग से भी इंप्रेस किया। 41 रन बनाए उन्होंने और बहुत अच्छे अच्छे शॉट्स खेले थे। उसके बाद बैटिंग पे आए कुलदीप यादव। कुलदीप यादव ने 15 बॉलों में 1 रन बनाया और उन्हें भी वापस बुला लिया गया और भेजा गया अंदर सर विव रिचर्ड्स मोहम्मद सिराज को। मोहम्मद सिराज भाई को बहुत अच्छे से यहाँ पे टैकल किया श्रीलंका ने। उन्हें टेस्ट कर रहे थे वो शॉर्ट बॉल से, और हर शॉर्ट बॉल के बाद मियां मैजिक उन्हें वापस घूर के देख रहे थे कि मेरी बारी आएगी तो मैं भी तुम्हें बताऊंगा कि कैसे शॉर्ट बॉल डाली जाती है। और सिराज भी वहां आउट हो जाते हैं पुल मारने के चक्कर में, जो बॉल पुल नहीं लगती है और आगे ही चली जाती है। और इस क्राइसिस में हमें दोबारा भेजना पड़ता है देवदत्त पडिक्कल को, और देवदत्त पडिक्कल वहां से अपनी इनिंग दोबारा कंटिन्यू करते हैं जहां पे वो छोड़ के गए थे। और इसके बाद आते हैं सारांश जैन को रिटायर्ड आउट करने के बाद गुरनूर बरार बहुत अच्छा साथ दे रहे थे देवदत्त पडिक्कल का। इस पार्टनरशिप में देवदत्त पडिक्कल आगे बढ़ रहे थे धीरे धीरे, लेकिन गुरनूर बरार अच्छे से बाउंड्रियां लगा रहे थे, गैप ढूंढ रहे थे, और देवदत्त पडिक्कल भी पहुंच गए अपने 150 के पास। लेकिन वहां पे आया मैच का टर्निंग पॉइंट। लास्ट ओवर टीम इंडिया 31 रन से ट्रेल कर रही थी और गुरनूर बरार के दिमाग में था कि मेरे को अपॉर्चुनिटी तो दो, ये ट्रेल मैं आज ही खत्म कर दूंगा, इवन लीड तक भी दिला दूंगा आपको। देवदत्त पडिक्कल ने लास्ट ओवर में सिंगल लेके उन्हें स्ट्राइक दी और गुरनूर बरार पूरे ही मूड में आ गए थे कि अब तो मैं सिर्फ यहाँ पे हिट ही करूंगा। 5 बॉल 5 बैट स्विंग करी, 1 बॉल मिस हो गई थी 4th वाली,
वरना चारों की चारों बाउंड्री के बाहर। और जो एक इतना बड़ा ह्यूज डिफरेंस बन गया था स्कोर कार्ड में, वो डिफरेंस खत्म हो गया और टीम इंडिया सिर्फ 6 रन से पीछे है अभी श्रीलंका के। इसलिए वो स्कोर कार्ड देख के आपको एक बार को लगेगा कि टीम इंडिया बहुत क्लोज है, बट इन रियलिटी एक टाइप पे टीम इंडिया बहुत दूर थी। जो एक देवदत्त पडिक्कल की क्लासिक इनिंग्स और गुरनूर ब्रार के उस फिनिश ने हेल्प करा है टीम इंडिया को वहां तक पहुंचने के लिए। और यहाँ पे साई सुदर्शन के एक्सेंस में देवदत्त पडिक्कल एक श्योर शॉट उस जगह की रिप्लेसमेंट होने चाहिए, क्योंकि जैसा उन्होंने आज बैटिंग करा है, इस 350 रन में 150 रन उनके हैं। बाकी जगह हम देख रहे थे कि प्लेयर्स कैसे स्ट्रगल कर रहे थे, वहां देवदत्त पडिक्कल वेरी ईज के साथ स्पिन को टैकल कर रहे थे, पेस को टैकल कर रहे थे और कंटिन्यूअसली रन बना रहे थे। देखना होगा कल टीम इंडिया किस अप्रोच के साथ आती है, बॉलिंग दोबारा होगी या टीम इंडिया इस बैटिंग को ही लंबा खींचेगी, जडेजा को दोबारा बैटिंग पे भेजा जाएगा या फिर कोई और आएगा। आपको क्या लगता है? कमेंट डाउन योर थॉट्स। थैंक्स फॉर वाचिंग टिल नाउ। फॉलो फॉर मोर great content like this. Please subscribe the channel and press the bell icon for more notifications like this. And yes, I will keep on increasing और अपने content को better बनाता जाऊंगा आगे। Follow. Thank you so much. Thanks for watching till now.